हरिओम। सर्दियों में हिमालयी योगियों का जीवन। वर्ष 2006 की सर्दियों में मुझे अमरनाथ के बर्फीले पहाड़ों से आए एक हिमालयी योगी स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वह तब मिनियापोलिस आए हुए थे और फिर कोई उन्हें विस्कॉन्सिन के मैनोमोनी में हिमालय एजुकेशन सेंटर दिखाने लेकर आए। वह दिखने में काफी जवान और लगभग 48 से 50 की उम्र के बीच के ही लग रहे थे। हालांकि योगियों की उम्र का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता। अक्सर इनका रंग रूप एक छलावा मात्र होता है। मैंने देखा कि उन्होंने अपनी कमर में बस एक पतली सी सूती धोती लपेटी हुई थी और बाकी वह उघड़े बदन थे। यह दिसंबर का महीना था जब तापमान 20 डिग्री था। मैंने टोपी, दस्ताने, जैकेट और लंबी पैंट सब पहना हुआ था। इसके बावजूद मुझे काफी ठंड लग रही थी। लेकिन हिमालयी योगी ने कहा, मुझे ऐसा मौसम पसंद है। यह मेरे लिए एकदम उपयुक्त है। मैं उनसे पहली बार मिल रहा था और उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं था, लेकिन वह मुझसे इस तरह घुल मिल कर बात कर रहे थे जैसे मुझे पहले से जानते हो। स्वामी जी ने भारत में कई दूसरे योगियों से हमारे हिमालयन एजुकेशन सेंटर के बारे में सुना था, इसलिए जब वह मिनियोपोलिस आए तो हमारा स्कूल देखने भी आए। उन्होंने मुझे बताया कि भारत में उनका भी एक ऐसा ही स्कूल है जहां लगभग 2000 विद्यार्थी योग विज्ञान और भारतीय दर्शन का अध्ययन करते हैं। उन्हें यह विचार बहुत रुचिकर लग रहा था कि हम उनके स्कूल के साथ मिलकर एक मिला जुला कार्यक्रम बनाएं और विद्यार्थियों का आदान प्रदान करें। मैंने स्वामी जी को अपने स्कूल का एक दौरा कराया और उन्हें इमारत की तीसरी मंजिल पर बने ध्यान केंद्र में ले गया। 6 साल पहले जब योगियों ने इस कमरे को ध्यान कक्ष में बदला था, तब से लेकर अब तक यहाँ किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। वह वहाँ कुछ मिनट मौन में बैठे। मैं उनकी चेतना से प्रसारित होने वाले मौन को महसूस कर पा रहा था। वह दरअसल पर्वतों में मौनाभ्यास के आदी थे। मैंने उन्हें छात्रावास, ऑडिटोरियम और हमारी बड़ी सी रसोई दिखाई। वह यह जानकर बहुत खुश हुए कि हम मैनोमोनी में वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क योग शिक्षा देते हैं। वह स्कूल का दौरा पूरा हुआ तो उन्हें हमारे ऑफिस ले आया। वह बैठने के लिए कुर्सी दी और फिर हमने इकट्ठा कार्यक्रम चलाने का सपना साझा किया। वह हमारे स्कूल में भारत से कुछ विद्यार्थियों को देखकर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने हमें हिमालय के पर्वतों में अपने आवास के दौरान के प्रसंग सुनाने शुरू किए। वह अपने कुछ विद्यार्थियों को उनके पश्चिमी उच्च शिक्षा जारी रखने हेतु विस्कॉन्सिन स्टाउट विश्वविद्यालय में हमारे केंद्र पर भेजना चाहते थे। मैंने उनसे पूछा, स्वामी जी, आप हिमालय में सर्दियों के दौरान अपने शरीर को गर्म कैसे रखते हैं? उन्होंने जवाब दिया, वहाँ योगियों को अपने शरीर को गर्म रखने के लिए अपने अपने चक्रों को जागृत करना सीखना पड़ता है, अन्यथा वे इतनी ठंडी जलवायु में नहीं रह पाएंगे। उन्हें दिसंबर माह में विस्कॉन्सिन का ठंडा मौसम काफी पसंद आया क्योंकि इससे उन्हें हिमालय के अमरनाथ की बर्फीली जलवायु की याद आ गई। स्वामी जी ने आगे कहा, हमारी कोटि के योगी सांस लेने और छोड़ने की अलग अलग तकनीकों का प्रयास करते हुए श्वास नियंत्रण व तीव्र प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। उन्होंने कहा, साल में एक बार सभी योगी इकट्ठा होते हैं और बर्फीले पहाड़ों में बस एक पतली सूती धोती पहनकर बैठते हैं। वे इस दौरान कठोर प्राणायाम व अलग अलग श्वास तकनीकों में संलग्न रहते हैं। इससे इतनी गर्मी उत्पन्न हो जाती है कि यदि एक गीले तौलियों को अपनी नंगी पीठ पर रखा जाए तो वह भी सूख सकता है। सुनने में उनकी बातें परियों
की कहानी जैसी लग रही थी, लेकिन इतने सारे आध्यात्मिक व रहस्यमय योगियों से मिलने के बाद अब मेरे लिए परिकथा जैसा कुछ भी नहीं रह गया था। इन लोगों का जीवन ऐसे ही अविश्वसनीय प्रसंगों से भरा रहता है और अक्सर उन्होंने अनंत आयु के हिमालय सन्यासियों के साथ ऐसे जीवन को महसूस भी किया होता है। स्वामी जी ने मुझे बताया, कई बार तो उन्होंने अपने गुरु भाई को सिर्फ अपने हाथों से पानी का प्याला गर्म करते हुए देखा है। पश्चिमी संसार में अपने मस्तिष्क की अपूर्ण क्षमताओं के साथ हम में से कुछ लोगों के लिए इन चमत्कारों को समझना ही मुश्किल है, फिर इनका वास्तविक जीवन में अनुभव करना तो और भी दूर की बात है। दरअसल हम अपने मस्तिष्क की मदद से अपने अंदर की संपूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने के आदी नहीं है। स्वामी जी ने फिर कहा, मैं तुम्हें बाहर ठंडे मैदान में अपनी पीठ पर एक गीले तौलिए को सुखाकर दिखा सकता हूँ। मैंने कभी भी युग के ऊपर संदेह नहीं किया, क्योंकि कई बार यह हमारे अंदर मौजूद ईश्वर पर शक करना जैसा होता है, तो जो फिर हमें दूसरे आयामों पर सोचने ही नहीं देता। मुझे स्वामी जी की परीक्षा लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वह 20 डिग्री के तापमान में पहले से ही बस एक सूती धोती लपेट कर बैठे हुए थे। मैं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने को काफ़ी उत्सुक था, ताकि उनकी जीवन शैली को और अधिक समझ सकूं। मेरे भीतर हिमालयी योगियों को लेकर एक विशेष सम्मोहन है, और इसी सम्मोहन में मैंने बहुत से योगियों का सानिध्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की है। स्वामी जी ने हिमालयन एजुकेशन सेंटर का दौरा करते हुए संस्कृत में मंत्र जाप किए। वह यहाँ विद्यार्थियों से मिलकर बहुत खुश हुए, और अब मैं हिमालयन एजुकेशन सेंटर और उनके स्कूल के बीच तय हुए कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। स्वामी आत्मानंद एक बेहद ही कांतिमान व्यक्तित्व के स्वामी हैं, जिनका एक अलग ही आकर्षण और सम्मोहक हंसी है। हिमालयी सन्यासियों से मिलना एक अति दुर्लभ अवसर होता है। यदि आपको भी कभी ऐसी किसी सन्यासी से मिलने का अवसर प्राप्त हो, तो उसे हाथ से न जाने दें। हरि ओम।